नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 6 ध्यान योग के श्लोक 5 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्धारेद आत्मनात्मनां नतमानां अवासादयेत आत्मैवाहै आत्मनो बन्धुर आत्मैवा रिपुर आत्मना. One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. तो दिमाग, हमें यहाँ पे जो मीनिंग है वो तो समझेंगे, उसके पहले इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। वन मस्ट डिलीवर हिमसेल्फ, हमें हमारा हर एक काम कैसे करना होता है? विद द हेल्प ऑफ द माइंड, हमारे दिमाग के चलते, क्योंकि अगर दिमाग ही नहीं रहेगा तो हम सोचेंगे कैसे, एक्शंस कैसे लेंगे। जैसे कि पूरे बॉडी का जो पावर हाउस है, जो पूरे बॉडी को चलाता है, वो कौन है? वो हमारा दिमाग ही तो है। सो दिमाग के हेल्प से हम अपने सारे काम को कर सकते हैं। एंड नॉट डिग्रेड हिमसेल्फ, हमें खुद को नीचे उतरना नहीं है। द माइंड इज द फ्रेंड ऑफ द कंडीशन सोल, जो दिमाग है वो हमारे सोल के, कंडीशन सोल का दोस्त है एंड एनिमी भी बन सकता है। अगर हमें सद्बुद्धि रहे तो हम सद काम करेंगे, अगर हमें निर्बुद्धि रहे हम या फिर दिमाग में कोई बुद्धि ना रहे तो हम गलत काम करेंगे। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। The word Atma denotes body, mind and soul depending upon different circumstances. In the yoga system, the mind and the conditioned soul are especially important. Since the mind is the central point of yoga practice, Atma refers here to the mind. The purpose of the yoga system is to control the mind and to draw it away from attachment to sense objects. It is stressed herein that the mind must be so trained that it can deliver the conditioned soul from the mire of nescience. In material existence, one is subjected to the influence of the mind and the senses. In fact, the pure soul is entangled in the material world because the mind is involved with false ego, which desires to lord it over material nature. Therefore, the mind should be trained so that it will not be attracted by the glitter of material nature and in the way of conditioned soul may be saved. तो यहाँ तक समझ लेते हैं कि सोल मतलब आत्मा। आत्मा, अच्छा, सिर्फ सोल मतलब आत्मा नहीं, आत्मा के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? बॉडी, माइंड एंड सोल। एक आत्मा मतलब सिर्फ सोल नहीं होता, आत्मा मतलब उसके अंदर सोल भी आता है। सोल को काम करने के लिए चाहिए बॉडी और दिमाग, माइंड। डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, अलग अलग सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करके हमें एक एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इन द योगा सिस्टम, योग सिस्टम मतलब हमने पहले ही पढ़ा, योग करना मतलब ईश्वर से कनेक्शन क्रिएट करना। द माइंड एंड द कंडीशन सोल आर स्पेशली इंपॉर्टेंट। योग के लिए हमें बॉडी की अलग से ज़रूरत नहीं होती, हम बॉडी को रिलैक्स रख सकते हैं, बॉडी से हाथ पैर चलाना नहीं होता है। हम बस अपने दिमाग से, हमारे सोल के एनर्जी से हम ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। Since the mind is a central point of the yoga practice, Atma refers here to the mind. ठीक है, जैसे माइंड जो है सेंट्रल पॉइंट ऑफ योगा प्रैक्टिस, क्योंकि दिमाग से सोच के ही तो आपको कनेक्शन बनाना है ना। दिमाग से अब जिसके बारे में ऐसे ही बोला जाए ना, हर वक्त हमें कृष्ण भगवान की या फिर ईश्वर के बारे में सोचने के लिए बोला जा रहा है। अगर दिमाग में हमें कली की कोई भी अलग चीज़ें दिमाग में चलेगी, अगर कोई नेगेटिव थॉट चलेगा तो हम ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। सो एवरीथिंग लाइज इन द माइंड. The purpose of the yoga system is to control the mind and to draw it away from attachment to sense objects. Sense objects के साथ में attachment होने से खुद को रोकना होगा। मतलब अटैचमेंट मतलब ऐसा नहीं कि मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपको खाना तो ज़रूरत है, लेकिन मान लीजिए कोई लग्जरियस आइटम, एसी में बैठना, मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। कोई इंसान के साथ में समय बिताना, मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी। और एक विश्वास भी होना चाहिए साथ ही साथ मन में कि मुझे पता है कि मेरे हृदय के लिए या मेरे शरीर के लिए या मेरे लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो मुझे हमेशा ही समय के हिसाब से ईश्वर प्रोवाइड करवा देंगे। वो खुद मेरे देखभाल कर रहे हैं, तो मुझे किसी भी चीज़ की कमी वो खुद ही होने नहीं देंगे। इस चीज़ का विश्वास भी साथ में होना चाहिए, डेस्परेट नहीं होना है, बस चीज़ को विश्वास के साथ में रख के नॉर्मल हैप्पी गो लकी लाइफ को जीना है। एंड अपने आप ईश्वर के साथ में कनेक्शन बिठाते बिठाते कब वो आपको क्या दे के चले जाएंगे आप उतना रियलाइज भी नहीं करोगे। आपको लगेगा मेरे पास तो सब कुछ ही है, लेकिन वो कौन दे रहे हैं? वो परमेश्वर दे रहे हैं।
So it is stressed herein that the mind must be so trained that it can deliver the conditioned soul from the mere of nascence. तो माइंड को ऐसा ट्रेन करना है कि हमें किसी भी गलत चीज़ से हम दूर रह पाए. इन मटीरियल एग्जिस्टेंस वन इज सब्जेक्टेड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द माइंड एंड द सेंसेस. तो मटीरियल एग्जिस्टेंस में जब हम मटीरियल वर्ल्ड में रहते हैं, वन इज सब्जेक्टेड टू, कोई सब्जेक्टेड होते हैं टू द इन्फ्लुएंस ऑफ माइंड एंड सेंसेस. मतलब सेंस ऑर्गन जैसे कि देखने की इच्छा, टेस्ट बड की इच्छा, सूंघने की इच्छा, सुनने की इच्छा, ये सारी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, हमें स्पिरिचुअलिटी में रुकावट ला सकती है. इट हैज़ द पावर. In fact, the pure soul is entangled in the material world because the mind is involved with false ego. जब भी दिमाग में false ego आ जाता है ना कि नहीं मैं ही तो सब कुछ हूँ, ईश्वर क्या कर रहा है, मैंने खुद से कमाया है तभी मुझे मिला है, तभी आप गड़बड़ कर रहे, तो तभी एंटेंगलमेंट आ जाता है. जितना आप चाहते हो उतना नहीं मिलता. जो ये वाला फीलिंग क्रिएट होता है ना, वो इसी वजह से होता है क्योंकि आप सोचो कि आप ही सब कुछ कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि मैं बहुत एफर्ट दे रही हूँ, मुझे आ नहीं रहा है. अगर आप इस पूरे क्रेडिट को ईश्वर को देने लग जाओगे ना, तब आपको लगेगा कि मैं कुछ क्या कर रही हूँ, मुझे ईश्वर ही दे रहे हैं, तो मुझे मेरे हिसाब से जितना मिलना चाहिए वो दे रहे हैं. तो वो चीज़ हो जाती है. ठीक है. एंड एक चीज़ में यहाँ पे जो मैं मेंशन नहीं है, फिर भी मैं एक चीज़ को थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जैसे कर्मा होता है ना, कर्मा साइकिल, जैसा आप करोगे वैसा ही रिटर्न आएगा. जैसे एक छोटा सा स्टोरी है कि एक बार एक आदमी एक लड़की के साथ में कहीं पे छुप के जा रहे थे, कुछ लोगों के साथ में चल के, कि इसको बताना नहीं, हम लोग यहाँ से जा रहे, चोरी छुपे जा रहे थे. एक साल बाद क्या हुआ कि वो आदमी से चोरी छुपे करके जिन लोगों से वो आदमी छुपाना चाह रहा था कि वो वहाँ से गुजर रहा है, उन लोगों ने भी वही चीज़ किया. वो सेम इंसान के साथ में, जिसके साथ में वो चोरी छुपे जा रहा था, उसी इंसान के साथ में वापस से उन लोगों ने किया और बोला कि इस आदमी को मत बताना. सो कर्मा और कार्मिक साइकिल ऐसे होता है कि एक बार तुमने छुपाया तो एक बार तुमसे छुपाने की कोशिश किया किसी ने, या तो तुम्हें पता चलेगी या नहीं चलेगी. ठीक है. और ये रियलाइज करवा देता है कर्मा कि आपने ऐसा किया तो वापस आपको भी वही चीज़ मिला. In fact, the pure soul is entangled in the material world because the mind is involved with false ego, which desires to lord it over material nature. जो खुद को ही लॉर्ड समझता है. Therefore, the mind should be trained so that it will not be attracted by the glitter of material nature. Mind को ऐसा ट्रेन करना चाहिए कि वो कभी भी मटीरियल चीज़ों के प्रति डेस्परेट ना हो जाए. मटेरियल चीज़ों के ग्लिटर में अच्छा ये मिल रहा है वो मिल रहा है, उसमें ना चले जाए. उसको पता रहना चाहिए कि सारे टेम्पररी है, एंड जो स्पिरिचुअलिटी है, जो सोर्स एनर्जी है, जो ईश्वर की एनर्जी है, वो परमानेंट है, वो सदा सदा के लिए. प्लैनेट्स है, यूनिवर्स है, सोलर सिस्टम है, वो एनर्जी सदा सदा के लिए है. पर जो टेम्पररी चीज़ें हैं वो आ रही है, मर रही है, आ रही है, जा रही है. सो उस चीज़ को, उसके दिमाग को क्लियर होना चाहिए. इसी से इन दिस वे द कंडीशन सोल में बी सेव्ड. वन शुड नॉट डिग्रेड वन सेल्फ बाई अट्रैक्शन टू सेंस ऑब्जेक्ट्स. जो सेंस ऑब्जेक्ट्स मतलब देखने की, कोई चीज़ देखने की, कोई चीज़ पहनने की, कोई चीज़ खाने की, सुनने की, सूंघने की, उन सब चीज़ों से हमें नहीं होनी चाहिए डिस्ट्रैक्ट. द मोर वन इज अट्रैक्टेड टू सेंस ऑब्जेक्ट्स, द मोर वन बिकम्स एंटेंगल्ड इन मटीरियल एग्जिस्टेंस. जितना ज़्यादा आप मटीरियल चीज़ों में एंटेंगल हो जाओगे, उतना ही ज़्यादा आप मतलब जितना अट्रैक्ट होगे इन चीज़ों से, उतना ही एंटेंगल हो जाओगे. उस चीज़ के एक एंटेंगलमेंट में, इन्फिनिटी लूप में गिर जाओगे. आपको उस चीज़ की पाने की इच्छा ही नहीं है, तो आपको कभी भी डेस्परेशन तो प्लीज़ फील नहीं होगी. सो द बेस्ट वे टू डिसएंटेंगल वन सेल्फ इज टू ऑलवेज एंगेज द माइंड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. अगर कोई चीज़ पाने की इच्छा भी हो रही ना, तो वो कृष्ण भगवान से कहिए. अगर वो चीज़ आपके लिए सही होगी तो आपको मिल जाएगी, अगर नहीं सही होगी तो वो खुद हटा देंगे. The word he is used for emphasizing the point, that is that one must do this. It is also said mana eva manusyanam karanam vadha moksayog badhya visa yasango muktayai nirvisayam mana. फॉर मैन माइंड इज अ कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड माइंड इज अ कॉज ऑफ लिबरेशन. तो इंसान के लिए दिमाग ही जो है वही चीज़ों से बांधता है हमें, एंड दिमाग ही है वही हमें चीज़ों से मुक्त कर सकता है. जैसी सोच रखोगे वैसी. माइंड अब्जॉर्ब्ड इन सेंस ऑब्जेक्ट्स इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड माइंड डिटैच्ड फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स इज द कॉज ऑफ लिबरेशन. जब हम माइंड को किसी चीज़ से बांध लेते हैं तो हम उस चीज़ से अटैच हो जाते हैं, तो हम खुद को उससे बांध लेते हैं. जब भी माइंड को डिटैच कर लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तो हम खुद भी मुक्त हो जाते हैं, शांति में आ जाते हैं, किसी भी चीज़ की परेशानी महसूस नहीं होती है. सो
अमृता बिंदु उपनिषद 2 में ये चीज भी मेंशन्ड है। देयरफॉर द माइंड विच इज ऑलवेज एंगेज्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द कॉज ऑफ सुप्रीम लिबरेशन। जितना ज्यादा आप ईश्वर के भक्ति को करेंगे, सच में कृष्ण भगवान की मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र से बहुत रिलीफ मिलती है एंड आपको बहुत ज़्यादा बहुत ही आसानी से आप डिटैच भी हो पाओगे चीज़ों से। कोई भी चीज़ पाने की इच्छा बढ़ जा कम हो जाती है, कोई चीज़ और मिलना सही में सच हो जाता है, क्योंकि आप रिलैक्स हो जाते हो ना, आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है और आपको वो चीज़ चाहिए भी नहीं होती है, तब आपको मिल भी जाती है। यही तक था श्लोक नंबर 5 और भगवद गीता चैप्टर 6। अगले वीडियो में हम श्लोक 6 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।